startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. हमेशा से बचपन से एक थॉट था कि मनी फॉलोज इफ यू आर डूइंग एनीथिंग दैट यू आर डूइंग गुड. आर्ट्स जो है ना, इट्स समथिंग व्हिच इज सपोज्ड टू बी डन विद अ फ्री माइंड. या तो मैं सोसाइटी के ओल्ड एज पे काम करूं या मैं सोसाइटी की जवान बच्चों पे काम करूं. इवेंचुअली आई डिड नॉट वांट टू गो इनटू द कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम क्योंकि आई थॉट दे आर किलिंग द एक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस ऑफ आवर नेशन. राइट नाउ आई पर्सनली थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारी जो सोचने की सलाहियत है ना, नौजवानों की, बच्चों की, इवन एडल्ट्स की, वो खत्म हो चुकी है. इसी तरह स्कूल्स में हमारी टीम्स जाती हैं, वहाँ पे जाके लाइफ स्किल्स कराती हैं, जिसको आप सॉफ्ट स्किल्स कह रहे हैं. वी कंसिडर देम लाइफ स्किल्स. बिल्कुल कि सीखने की जो लगन है वो कभी रोकनी नहीं चाहिए, और जब आपको लोग अच्छे मिले जो सिखाने में अच्छे हों तो सीखने में मज़ा भी आता है और आप फिर और लोगों को सिखा सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाहवाला है और आज हम फाइनली एक और पॉडकास्ट में हैं. हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हु आई हैव नोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ही इज़ माई टीचर, ही इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से मैंने बहुत सी चीज़ें शुरू करी हैं. कहते हैं कि सीखने की जो लगन है वो कभी रोकनी नहीं चाहिए, और जब आपको लोग अच्छे मिले जो सिखाने में अच्छे हों तो सीखने में मज़ा भी आता है और आप फिर और लोगों को सिखा सकते हैं. तो देयर इज़ वन थिंग दैट I'm very proud of now is my woodwork, and we have Sir Ussama with us. I'll tell more about the woodwork later, but Sir Ussama, पहले तो बहुत शुक्रिया. Ussama RQ कहूँ या Sir Ussama कहूँ? It's Ussama RQ. Ussama RQ. तकन्नुस बन चुके basically. तकन्नुस भी कहता है. बस वो आदत है ना बचपन की कि Sir Ussama करना है, तो उसमें. Well, thank you for coming. Welcome, Saad, and thank you for all the kind words and the praises. It's because of you students जिसकी वजह से एक टीचर बड़ा बनता है, तो that's what I can say. तो उसामा भाई. Yeah, that's cool. Ussama भाई, it sounds very weird now. Okay. I want to know about your journey because you have told us a lot about it in a very fun way. He's very good at storytelling. He's very good at his work, but he started a very weird venture that's not very common, and I want to learn more about that today. It's based on project-based learning, it's based on soft skills, and that's where I brought in my woodwork. I learned woodwork with him. He's an artist. He's studies art from Karachi University. मुझे हमें बताते थे कि हमने ट्री हाउस बनाया था एक किसी जगह पे, और वहाँ पे ये हुआ वो हुआ, तो बड़ा मज़ा आता था in all these stories. तो एक वो होती थी, एक लगन पैदा होती थी कि हम भी इस तरह का कुछ करें. तो हमने पुश किया, ख़ुद इन्होंने भी शुरू किया, एंड देन वी स्टार्टेड वुडवर्क इन आवर स्कूल. वी मेड अ ट्री हाउस. आई मेड अ नेल लेस सोफ़ा दैट आई वांटेड टू सेल एट दैट टाइम, क्योंकि वही बिजनेसमैन वाला एस्पेक्ट तो था ही ना, घर से कि बेचो पैसे कमाओ. तो उस वक्त भी होता था कि इसको किस तरह फर्नीचर को मोनेटाइज कर सकते हैं, तो उसको भी देखा. बट इन्होंने उसी चीज़ को जाके अलग से एक वेंचर शुरू किया which is now called Candy Club, and it's a club where they teach extracurriculars. So they monetized all of the extracurriculars that are taught in schools, and now there is sort of an outsourcing company for extracurricular activities. It's also school. It's also a school. So let's learn more about that. पहले थोड़ा सा अपना पास्ट का बताएं कि कहाँ से ये सब शुरू हुआ, कहाँ पढ़ा आपने, कराची के हैं? Because my life has been a roller coaster, which is alhamdulillah I'm very grateful about that, because कहते हैं ना कि जितना you struggle the more you achieve. So I genuinely thank God and all the mentors that I actually got in this process, कि because of them I am what I am today. जो थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, so that's because of that. So when I was studying, basically I was studying visual studies, and there were some issues जो normally middle class families में होते हैं. Nobody was supporting arts, and
अपने कुछ अपने घर के मसले थे, तो आई हैड टू क्विट दैट यूनिवर्सिटी. मगर आप ये आर्ट्स में गए कैसे? मतलब was your house very supportive? Initially my family was not supportive in terms, obviously किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का कंसर्न सबसे बड़ा ये होता है कि जो बच्चा कुछ ऐसा करे जहाँ पे you can earn later on. Whereas मेरा हमेशा से बचपन से एक थॉट था कि money follows. Money follows if you're doing anything that you're doing good. बिल्कुल ठीक है. Else आप देख सकते हैं कि MBAs भी आपको देखेंगे जो कि बेरोजगार है. ठीक है. So I was initially I always wanted to join the Pakistan Army because I always wanted to do something for the society. So I wanted to join the forces. Navy actual तो goal Navy था because I loved the uniform and आज भी स्कूल में कोई पेरेंट आता है जो यूनिफॉर्म होता है, actually I have that emotional moment. And I have different sentiments for the forces. So I wanted to go in the forces, but then again, Pakistan Navy के लिए जो minimum percentage required थी, that was 75 or something at that time. So I was never good in studies. फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आर्मी में चले जाते. लेकिन आर्मी के लिए भी minimum required was 60. मेरी वो भी नहीं थी. कितनी थी? 45. 45.45. मतलब पास कितने में होते हैं? इतने में होते हैं. 45. 45 में होते हैं एंड माइन वाज 45.45. तो आई वाज थोड़ा सा ऊपर थे. थोड़ा सा ऊपर था. विजुअल स्टडीज के अंदर कराची यूनिवर्सिटी विजुअल स्टडीज के डिपार्टमेंट की जो क्लोजिंग थी दैट वाज आल्सो 45. सो जैसे शाहरुख खान अपनी फिल्मों में कहता है ना कि जब कुछ आपको अचीव करना है तो पूरी यूनिवर्स आपको शायद गाइडेंस दे रही होती है, खुद ही समथिंग लाइक दैट. कैंडीज दे रही होती. सॉरी क्या दे रही थी? आपको खुद ब खुद ही गाइडेंस दे रही है. गाइडेंस मैंने कहा कैंडी कह रही है, अपना प्लग इन डाले जा रहे हैं. तो प्लग इन डालेंगे भी, टेंशन. तो then I obviously went to Karachi University. Then अपने कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से I had to quit. And to be very honest, I was not getting that feel also because I always thought कि arts जो है ना, it's something which is supposed to be done with a free mind. You cannot limit. मुझे आज भी याद है मेरे अपने जो sketch के teacher थे, he wanted us to you draw something, the life skills, life structure कुछ था, and he wanted us to draw that. And he wanted us to draw the table below it and add those shadows and all. And whereas I was actually creating a design there, which obviously as a student I was doing wrong. But then he came to me, he was like, you're supposed to draw the shadows. But I was like, sir, मेरा दिल नहीं चाह रहा. He was like, बनाने पड़ेंगे वरना आपको grade नहीं मिलेंगे. So ये छोटे छोटे concerns थे, इसकी वजह से I had to quit. And then I started working in a bank. I wanted to do something for the society, for the kids. Bank without a degree? Yeah, bank without a degree because मेरा interview बहुत अच्छा हुआ था. क्या कर रहे थे? बोलने में बड़ा ज़बरदस्त. बैंक में क्या कर रहे थे? I was a phone banking officer and I was alhamdulillah doing really good. I was the top performer वहाँ पे. And I was earning good also उस time के हिसाब से. But जो मेरी urge थी, I wanted to do something for Pakistan, for the society. तो आई स्टिल रिमेंबर जो भी कैंडी क्लब के को फाउंडर भी हैं आदिल साहब, वन डे आई वाज जस्ट रैंडमली सिटिंग एंड आई आस्क्ड हिम कि मुझे दो चीज़ें करनी है, या तो मैं सोसाइटी के ओल्ड एज पे काम करूं या मैं सोसाइटी की जवान बच्चों पे काम करूं. ही टोल्ड मी बच्चों पे काम करो, बुजुर्ग तो उनको तो ऑलमोस्ट वीज़ा लग ही गया, तो जो नए आने वाले बच्चे उन पे काम करो. So I started going to orphanages and all. मेरी अपनी ईद आज भी मैं अपनी ईद और बकरा ईद जो मेरी स्पेंड जो पहला दिन होता है वो orphanages में होता है. Either we go to Siratul Jannah या इकरा स्वीट होम से मैं इस तरह करते रहा. फिर then I got this opportunity in this school जहाँ से अभी पढ़े मैं. तो वहाँ पे जो वहाँ के जो डायरेक्टर थे, he was very supportive. He just saw my CV and I don't know, he just found something in me. And since day one वो उन्होंने मुझ में जो चीज़ें मुझे खुद नहीं पता थी मेरे अंदर है, he started bringing those things out. Like for example woodworking, I knew that, but मुझे कितना अच्छा आता है या कितना अच्छा मैं execute कर सकता हूँ, I never knew that. ठीक है. तो he was the one who pushed me के workshops कराओ, बच्चों को सिखाओ. हाँ, एक चीज़ मेरे अंदर एक natural थी कि I knew कि मुझे वो नहीं करना है as a teacher जो दूसरे टीचर्स मेरे साथ करते थे. लाइक फॉर एग्जांपल इवन यू वर इन माय क्लासेस, सो यू नो कि आई नेवर फोर्स्ड किड्स कि आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए. बिल्कुल. मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं बोला कि आपके स्केच के नीचे टेबल आनी चाहिए जिसका शेडो होना चाहिए. शेडो नहीं है तो नहीं, ठीक है, इट्स अप टू यू. सो वहाँ से द जर्नी स्टार्टेड. तो वहाँ पे हमने काफ़ी उनके साथ काम किया. आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट. आई वुड स्टिल कॉल हिम माय मेंटर. उसके बाद देन आई थॉट कि लेट्स चेंज इट, क्योंकि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड स्कूल, पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल. They wanted me to work there, but I thought, why to work there? Because eventually I did not want to go into the conventional schooling system, because I thought they are killing the actual thinking process of our nation. Right now, I personally think Pakistan का सबसे बड़ा problem यही है कि हमारी जो सोचने की सलाहियत है ना,
नौजवानों की, बच्चों की, इवन एडल्ट्स की, वो ख़त्म हो चुकी है. एंड शायद बहुत से हमारे जो एडल्ट्स होंगे, मैच्योर लोग होंगे, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होंगे, शायद उनको छोटा बड़ी बात लगेगी, लेकिन दैट इज़ ट्रू. बिल्कुल है. Nobody wants to appreciate someone who wants to think outside of the box, and nobody wants to think out of the box. ठीक है? So that's the problem. So I wanted to start something जहाँ से we give that liberty to the kids. So just like that, I just discussed with Adil कि यार मैं स्कूल खोलते हैं अपना. Obviously he had the same blank face जिस तरह सबके थे कि बैठे बैठे अपना स्कूल खोलना. You know, सबसे पहला कंसर्न सबका ये होता है कि यार कैसे करेंगे? You don't have money. बिल्कुल. पैसे तो है नहीं. ठीक है, पैसे तो उतने नहीं है कि सही से 2 दफ़ा महीने के अंदर हेड स्प्रे खरीद सके, तो कैसे करोगे? तो माई आइडिया वाज कि यार देखो, आइडिया होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, एवरीथिंग फॉल्स इन. दैट्स व्हाट वी डिड. हमने पहले तो कामरान चौरंगी पे अदील साहब की एक छोटी सी छत थी, हमने वहाँ से स्टार्ट किया. वी स्टार्टेड विद सम आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स एंड ऑल. वो चीज़ थोड़ा सा हमारा जो पहला विंटर, एक्चुअली सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था विंटर कैंप. एंड टू वेरी बिग सरप्राइज टू अस, हमने उसकी बड़ी मार्केटिंग की. जितने पैसे वैसे बचे थे सब हमने मार्केटिंग में लगा दिया. बड़ी मार्केटिंग की. एंड वी वर वेरी होपफुल, क्योंकि मेरे उस टाइम बड़ी वर्कशॉप्स वगैरह होती थी, होम स्कूलिंग में बड़ा थोड़ा सा नाम फैला हुआ था. तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार बच्चा आ जाएंगे, यहाँ से जो अमाउंट मिलेगी ना, यहाँ से असल हमारा बेस स्टार्ट होगा. एंड जब हमें पता लगा कि जिस दिन पहला दिन था हमारे विंटर कैंप का, एंड वी हैड 0 registrations, एंड आई वाज लाइक व्हाट, यू नो, आई वाज लाइक एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं आई. So that was the point to decide. Either we fall or we bounce. सही है. I started working कि हमने वहाँ पे गलतियाँ क्या की है, देखना स्टार्ट किया, करना स्टार्ट किया. फिर eventually we got some kids, registrations आई, सब कुछ आई. वहाँ से हम फिर there was a parent who was very supportive parent, alhamdulillah. They actually gave us their garden कि आप यहाँ पे करें. फिर वहाँ से एक और पेरेंट थे, उन्होंने अपने मलिर कैंट में हमें स्पेस दिया, आप यहाँ पे भी समर कैंप करें. फिर एक और पेरेंट थे, उन्होंने DHA का जगह दी. सो वी हैड 3 to 4 spots, बट दोज वर नॉट आवर ओन स्पेसेस. हम जगह जगह पे जाके इवेंट्स वगैरह करवाए थे. देन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड इनफ इन्वेस्टमेंट की वी स्टार्टेड आवर ओन सेटअप, जहाँ पे फिर देन वी कहते हमने पहली अपनी ब्रेक ले की ऑफ कैंडी क्लब स्कूल, कैंडी क्लब कोलैबोरेटिव एंड कैंडी क्लब डे केयर. वहाँ से फिर हमने उस चीज़ को और उसको बड़े स्केल पे लेके जाना स्टार्ट किया. हमने स्कूल्स में अपनी कोलैबोरेशंस करना स्टार्ट की. नाउ वी हैव अराउंड 12 to 13 big school, big names of Karachi which are in collaboration with us. हमारे डे केयर के लिए we have like 2 corporates on board with us, जहाँ पे हमारी टीम्स जाती हैं. डे केयर के लिए हमारी टीम्स जाती हैं, वहाँ पे सेटअप क्या हुआ है, वहाँ पे पूरा डे केयर फॉर ऑफिसेस, या कॉर्पोरेट्स एंड ऑफिस. इसी तरह स्कूल्स में हमारी टीम्स जाती हैं, वहाँ पे जाके लाइफ स्किल्स कराती हैं, जिसको आप सॉफ्ट स्किल्स कह रहे हैं. वी कंसिडर देम लाइफ स्किल्स. बिल्कुल है. क्योंकि लाइक फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट मेंशन्ड कि लाइफ स्किल्स हम उसको इसलिए कहते हैं कि जो बेसिक नीड है ना किसी इंसान की, आप यूँ समझ लीजिए कि अगर दुनिया ख़त्म हो जाए और आप अकेले हो दुनिया के प्लानट के ऊपर, तो आपकी जो बेसिक सर्वाइवल चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी ना, उसमें आपको साइंस की रिक्वायर्ड होगी, आर्ट्स की रिक्वायर्ड होगी, कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, फिलोसफी की होगी, और जो छठा आ जाएगा वो जाएगा आर्ट्स की. ठीक है, इन सब का कॉम्पोजिशन होगा जो कि बाकी सारी चीज़ें निकलेंगी. तो अगर बच्चों को इन सब चीज़ों का बेसिक्स आते होंगे तो वो आगे चीज़ें कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 10 चीज़ें और होती हैं. ठीक है, छोटा सा जो नॉर्मली बच्चों को इशू आता है मैथमेटिक्स के अंदर, ग्रेड 8 वाले होंगे बच्चे, 7 वाले होंगे, 6 वाले होंगे, दे डू नॉट रियलाइज और दे डू नॉट enjoy probably because they cannot relate what exactly they are studying and what is its relevance with the actual world. मुझे याद है जब हम भी छोटे थे, 8th-9th में थे, तो बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का हमने क्या करना है. इसका ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है? ज्योमेट्री थ्योरम्स होता है. मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरम्स होते हैं स्टफ लाइक दैट. मेरा मैथ्स की डिग्री नहीं है. ओके, सो उनका कोई सेंस नहीं बनता था बच्चों को. ठीक है, until unless you actually relate those things with some projects, you get to see कि okay चीज़ होती क्या. So basically Candy Club in itself एक ऐसा इदारा है which is inspired by world of education. Now world of education in itself एक लंबी story है which is very interesting. I'm pretty much sure you would like it. World of education जर्मनी में उस टाइम इंट्रोड्यूस करवाया रोल्फ स्टाइनर ने जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार चुकी थी. एक कौम जो कि पिट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी. ठीक है, उस टाइम उनकी जो कौम थी दे वर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स, डबल शिफ्टें कर रहे थे फैक्ट्रीज में, एंड उस वजह से उनकी जो बच्चों की एकेडमिक्स थी वो हैम्पर हुई थी. रोल्फ स्टाइनर जो था बेसिकली ही वाज एन ऑस्ट्रियन फिलोसोफर जिसकी जो पूरी स्टडी थी बेसिकली ही वाज अ मास्टर ऑफ एंथ्रोपोसॉफी. एंथ्रोपोसॉफी इज बेसिकली स्टडी ऑफ सेंसेस आप कह सकते हैं.
ठीक है, जिसके अंदर आप यू ट्राई टू कनेक्ट डिफरेंट सेंसेस. लाइक आपने नॉर्मली सुना होगा 6 से 7 सेंसेस होती हैं. एंथ्रोपोसॉफी के हिसाब से 32 सेंसेस, ठीक है, जिसमें हर चीज़ आती है. इसमें फीलिंग्स भी सेंसेस में काउंट होती हैं, हर चीज़ उसमें आती है. It's a completely different field. So when he visited this cigarette factory by the name of Waldorf cigarette factory something, when he visited there, and the people there, they wanted him to start a school for them which can actually help their kids. So he told them कि देखें, आपको इस वक्त ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स की नहीं है, आपकी कंट्री हारी हुई है. यू नीड अ ब्लेंड जहाँ पे बच्चों का दिमाग, हाथ और फीलिंग्स सब कनेक्ट हो जाए, जिसको इंग्लिश में इफ यू वुड से इट्स लाइक हार्ट, माइंड एंड सोल. ठीक है, और सॉरी हार्ट, हैंड एंड हेड. ठीक है, हाथ, सर और दिल. ठीक है, इन चीज़ों का ब्लेंड बेसिकली आपको होना चाहिए. तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की कि जहाँ पे एकेडमिक्स के साथ उन्होंने लाइफ स्किल्स को मिक्स करना स्टार्ट किया, होलिस्टिक लर्निंग पे काम करना स्टार्ट किया. वही फैक्ट्री के अंदर स्कूल स्टार्ट किया. तो बच्चे काम भी करते थे, बच्चे पढ़ते भी थे, प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ रहे होते थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही होती थी, बच्चों को उसमें कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा होता था. ठीक है, अब होलिस्टिक लर्निंग और वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, रेजियो मेला, ये सब चीज़ें वो हैं जो हर किसी ने आजकल बहुत सुनी होगी, बहुत ट्रेंड चल रहा है. Majority of the schools, I would not obviously take the names, but majority of the schools, they just use the terms कि ट्रेंड में बिल्कुल एंड एक्सप्लॉइट हो रहा है. ठीक है, बेसिक जो मेथोडोलॉजीज होती हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, जिसमें आप रेजियो मेला है, मॉन्टेसरी है, हाई स्कोप है, वर्ल्ड है. ठीक है, इसमें से जो असल एसेंस है कोई भी इसको फॉलो नहीं कर रहा. से अगर हम एग्जांपल लें, मॉन्टेसरी हो गया, रेजियो मेला हो गया. ठीक है, रेजियो मेला बिलीव्स इन चाइल्ड सेंटर्ड फिलॉसफी, मॉन्टेसरी प्रिटेंड प्ले पे काम करता है. ठीक है, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन बात करता है होलिस्टिक लर्निंग की, जहाँ पे आप एक्चुअल लाइफ को अंदर ले आते हो. लाइक मॉन्टेसरीज में जो नॉर्मली स्कूल्स होते हैं बाय द नेम ऑफ मॉन्टेसरीज, वहाँ पे बच्चे प्रिटेंड प्ले कर रहे होंगे, किचन सेट होगा उनके पास जिससे वो खेल खेल के बना रहे होंगे, या फिर वो डॉक्टर सेट होगा उनके पास, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो उस तरह से हो रही है. ठीक है, वेरेस कैंडी क्लब में या वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर आप अगर देखें तो उसके अंदर हर चीज़ रियल लाइफ होती है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, आई वुड वेरी प्राउडली से आई कैन एक्चुअली, जो कहते हैं ना, आई कैन, मैं बहुत उससे कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो वो जो लाइफ स्किल्स वाला एलिमेंट है, दैट वाज समथिंग दैट कैंडी क्लब इंट्रोड्यूस्ड इन कराची. आई डोंट नो अबाउट द अदर सिटीज ऑफ द कंट्री. तो वी वर द वंस जो दूसरे स्कूल्स में जाके वो चीज़ें कराना स्टार्ट हुई. अब बाकी स्कूल्स भी वो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं काफ़ी हद तक. जो कैंडी क्लब से सिमिलर स्कूल्स भी हैं, वो पहले कैंडी क्लब से कोलैबोरेशन वो चीज़ करते थे, वो खुद कर रहे हैं, विच इज़ द गोल, विच वॉज ऑलवेज द गोल. सी, हमने एक कैंडी क्लब नहीं खड़ा कर देना. एक कैंडी क्लब ने कितने बच्चों की ज़िंदगी बचा लेनी है? 10 की, 20 की, 100 की, 200 की. टारगेट यही था कि लोग उस चीज़ को फॉलो करें, सिस्टम चेंज हो, जो पैराडाइम शिफ्ट हो ना, वो आने की ज़रूरत है. एजुकेशन शुड बी ईजी एंड फन. बच्चों को ये समझ में आया कि यार हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम साथ जाके सीख भी रहे हैं. ठीक है ना. सो दैट इज़ ऑल अबाउट कैंडी क्लब, अगर हम इसको सम अप करें तो. Awesome. तो आई वुड ग्लैडली से कि कैंडी क्लब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे, या चलो कैंडी क्लब में तो मैंने डायरेक्टली नहीं पढ़ा, लेकिन सर्वसामान्य क्लास ऐसी क्लास होती हैं जहाँ पे आपका हाथ कटे तो मतलब उसको उतने सेफ्टी, मतलब अच्छी, ये शायद बैड भी आ रहा चल रहा है, वो इतने सेफ्टी प्रिवेंशंस नहीं होते कि आप अपना हाथ काट लें. तो उसकी वजह से यू गेन सो मेनी सेंसेस कि हल्का सा अगर कट लगता है तो अगली बार अपनी क्या चीज़ नहीं करनी. एंड देन दैट एड्स टू ऑल ऑफ द other life skills that you start to develop when you're driving, when you're walking on the street, when you're doing all kinds of things. जो एक बेसिक सेंसेस आपके एक टास्क में डेवलप कर दी जाती हैं, जो और कोई सिनेरियो में शायद डेवलप आप ना कर सकें. वो एक ऐसा इदारा आपको हेल्प करता है, आपके बच्चों को हेल्प करता है डेवलप करने में. देखिए, ये these are the stigmas that the society has. ठीक है, हम कहते हैं कि वुड वर्किंग बच्चा कर रहा है या मेटल वर्किंग कर रहा है तो उसका हाथ कट जाएगा, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं थे? अच्छा, वेरे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं बिल्कुल, लेकिन वो एक लिमिटेड हद तक होते हैं कि हमने बच्चे के दिमाग में ना फियर नहीं क्रिएट करना. आप इसको दूसरा एंगल से देखते हैं. फुटबॉल खेलते हुए बच्चों को कितनी चोटें लगती हैं. बिल्कुल. क्रिकेट खेलते हुए मेरी नाक की सर्जरी इसीलिए हुई है अभी मेरे फैमिली में, बिकॉज आई वाज नेवर अ गुड प्लेयर इन क्रिकेट, बट मेरे बाकी भाइयों के हमेशा हर 2 महीने बाद उनके हाथ की ना कोई मसल टेयर हुआ होता था क्रिकेट के अंदर. बॉल लग गई, कभी बैट लग गया. ठीक है, तो इंजरीज तो होती हैं, बच्चा वहीं से सीखता है. लेकिन अगर आपको एक स्टिग्मा है जिसके जैसे आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी टूल से काम करेंगे तो चोट लग जाएगी, तो ऑब्वियसली यू आर स्टॉपिंग योर चाइल्ड टू डेवलप. ठीक है. सो सबसे मजे की बात, आप कभी आप रिसर्च कीजिए तो यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि बाथरूम में स्लिप होकर गिरने से कितने लोग मरते हैं सालाना वर्ल्ड वाइड. अब क्या हम बाथरूम जाना छोड़ दें? एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ी से लोग कितने मरते हैं एक्सीडेंट से.
तो क्या हम गाड़ी चलाना छोड़ दें? चोटें तो लगती हैं. दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू टीच द किड्स. जैसे मैं एक बहुत मैं यूजुअली अपने बच्चों को बताता हूँ, तुमने भी अगर याद हो तुम्हें भी, कि 100 ना आपको खुद नहीं कट करती. 100 खुद नहीं कहेगी कि आओ मैं तुम्हें बाइट कर लूँ, ठीक है? इट्स नॉट अ लिविंग थिंग. आपका फोकस आउट जाएगा तो आपको चोट लगेगी. एंड दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू लर्न. So my way of meditating is not meditating, but like it really calms me down. I've made 6 beds up till now. I've made live edge tables. I like the furniture, but पीछे It back is में very जाके ना meditating because see now Candy Club school में बहुत काम होता है आगे पीछे, बच्चे collaboration सब कुछ. But even now I work with the teachers. I work with the janitorial staff कि जब वो कोई सीमेंट का काम करता है, I love doing that. और मुझे होता है कि if it's my place, if I want to motivate my team, if I want my kids to get motivated, if I want the parents to see के what actually life skills and world of education is all about, yeah, what Candy Club is all about. So I just do that. हमारे पास animals भी होते हैं, and हम उन animals का भी साथ में play, बच्चों का भी होता है, हम भी साथ में करते हैं. उनकी बच्चा animals की cleaning होता है, वो farming का part हो जाता है, construction है. यानी अगर आप if you visit our school and someday you'll actually see कि वहाँ पे जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट हुई हुई, जैसे आपने खुद बताया कि आपके स्कूल में हमने ट्री हाउस वगैरह बनाया था, ठीक है? उसी तरह वहाँ पे भी जितनी चीज़ें, फोर्ट्रेस है, ट्री हाउस है, ब्रिज है, बच्चों ने बनाया हुआ है. वेल एरिया, हमने एक वेल बनाया हुआ है, जैसे बच्चे पानी निकालते हैं, तो they get the essence of not wasting water. नॉर्मली हम सिर्फ सीख लेते हैं ना स्कूल्स में कि नल का स्लो खोलिए, लेकिन हम उसको एक्चुअली उसको समझाते हैं बच्चों को कि आप जब बकेट पुल करते हो ना, यू एक्चुअली फील दैट वेट. तो आपको समझ में आता है कि यार बकेट बड़ी मुश्किल से निकाली है. So we need to use it. So let's talk about the startup aspect of this. So what were the risks when you started this? If we can talk numbers, then I'll like for you to talk numbers. But what were the risks of if you failed? क्या हो सकता था? And what kept you going? जब भी किसी मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास वाली फैमिली के किसी भी लड़के से अगर आप पूछेंगे ना कि आप जॉब छोड़ के अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो, तो उसका सबसे पहला जो कंसर्न होगा वही होगा, जो मंथली बेसिक इनकम आती है वो रुक जाएगी, ठीक है? और ऑफ कोर्स वो मेरा भी था, ठीक है? व्हाट पुल्ड मी थ्रू वाज माय किड्स, ठीक है? माय किड्स एंड सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस जो एक होता है ना, आपकी जिद हो जाती है कि अब तो करके दिखाओ. एंड यस आई विल, जिसमें क्रेडिट ऑब्वियसली तुम और सारे तुम्हारी जो पूरी टीम था उसको आई वुड से, क्योंकि व्हेन आई लेफ्ट द स्कूल वेयर आई वाज वर्किंग, तो बहुत सारे बच्चे दे वर लाइक रियली सैड. मुझे अपना फेयरवेल याद है अभी तक कि बच्चे रो रहे थे. बच्चे प्रिंसिपल के आगे दरवाजा खटखड़ा रहे थे कि हम स्कूल छोड़ देंगे, एंड सर सारों को वापस ले. एंड इट वाज ऐसा लग रहा था जैसे रिवॉल्ट आ गया किसी कंट्री में, नहीं आता. एंड दैट वाज द मोमेंट आई एक्चुअली अंडरस्टूड माय स्ट्रेंथ एज अ टीचर कि बच्चे इतना प्यार करते हैं. और मैं कभी किसी को बताता भी तो मैं एक शर्म भी आती है, कि इट्स बहुत से लोगों को शायद नहीं लगता होगा कि इट्स ट्रू, बट so that was the point कि मुझे लगा कि नहीं, I cannot leave the kids. I have to do something for the kids. If God has gifted me with some talent in terms of teaching and facilitation, so I should use that. ठीक है? So that was the basic thing. सही है. Then I wanted to change things for the kids. So ये तो एक टारगेट था, ठीक है? तो फिलोसफिकल टारगेट हो गया. अब हम बात करते हैं स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि सारी आपने इमोशनल और मोटिवेशनल बातें तो हो गया, मुझे फैक्चुअल बातें बताएं. फैक्चुअल बात ये कि देखो, हमने कैंडी क्लब स्टार्ट किया था विद 600 रुपीज इन माई पॉकेट. ओके. जिससे मैंने 4 एक्रिलिक की ट्यूब्स ली थी, उस टाइम 125 समथिंग की आती थी मैरीज की, और 2 ब्रशेस लिए थे, जिससे मैंने पहले अपना लोगो पेंट करना था. वहां से रेंट कहाँ से पे किया? रेंट कैसे पे किया? अच्छा, रेंट इसलिए पे नहीं किया क्योंकि बेसिकली जो को फाउंडर थे उनकी छत मैंने ली थी बेसिकली. तो वो इस बार्टर बेसिस पे ली थी, जो उनकी जिनकी बेसिकली उनकी भी अपनी छत नहीं थी, तो इस बार्टर बेसिस पे ली थी हमने कि जब कैंडी क्लब अर्न करना स्टार्ट करेगा तो वील पे यू ऑफ. ओके. द अंकल जिनकी वो छत थी, ही वाज रियली जनरस इनफ. उन्होंने बोला कि ठीक है, तो एंड देन वी डिड इट. तो वो चीज़ होना स्टार्ट हुई. तो जो रिस्क फैक्टर था उसमें बहुत कम था. रिस्क फैक्टर उसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि ऑब्वियसली जो मेरी मंथली बेसिक पे थी वो एक तरह से बिल्कुल आउट, खर्ची रुक गई. यस, खर्ची रुक गई थी. एंड 6-7 महीने तक रुकी हुई थी. एंड माई फैमिली वाज आफ्टर मी कि क्या करो, यू आर वेस्टिंग टाइम. ठीक है, ऑब्वियसली आना जाना, उस टाइम आई डिड नॉट इवन हैव अ कार एट दैट टाइम. ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना आना और इतना दूर जाना आना, ठीक है. सो बहुत सी जगहों में मैं दोस्तों से उधार ले रहा था छुप छुप के, ठीक है, विच इज समथिंग आई डोंट लाइक. ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता. लेकिन ये था कि वो भी इस कमिटमेंट पे लिया हुआ था कि यार आई विल पे यू ऑफ टाइमली. सो रिस्क फैक्टर कम थे. ठीक है, क्योंकि देन अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू के अंदर कि किसी भी स्टार्टअप के लिए ना, एक एड्यूप्रेन्योर के लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए, एड्यूप्रेन्योर इज लाइक एंटरप्रेन्योर टर्न्ड इनटू एन एजुकेशनिस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है
आइडिया, उसके बाद आपका हार्डवर्क, एंड इन दोनों चीज़ों को मिस जो समअप कर देता है, दैट्स योर कमिटमेंट. ठीक है. अगर आप कमिटेड नहीं होगे ना, एंड आप हार्डवर्क आपने बहुत किया, आपने ये स्टूडियो खोला, आपने बहुत मेहनत की, आपने आइडिया भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एंड देन 1 महीने बाद आप बोलते हो यार छोड़ो कुछ और करते हो. ठीक है. यू आर नॉट कंसिस्टेंट अबाउट इट, यू लूज इट. बिल्कुल. See, if you research, you will never find an entrepreneur जिसने यूं आइडिया लिया और यूं वो फेमस हो गया, या यूं उसने बहुत कुछ कर लिया. It takes time, and there's a difference between a businessman and an entrepreneur, right? Entrepreneur हर चीज खुद कर रहा होगा. आप एट टाइम्स अपने सोफे भी खुद आगे पीछे कर लोगे, आप एट टाइम्स बल्ब भी खुद लगा लोगे. इलॉन मस्क सबसे अमीर बंदा, ट्विटर खुद चला रहा है बेटा. Exactly. ठीक है. आप तो शायद बेचारा बंद ही करते, लेकिन नहीं तो he's gonna shift it. yeah. So and yeah, अगर आप उसकी भी हिस्ट्री देखो तो उसने सारी चीजें खुद करना स्टार्ट किया. You know, that's the magic of an entrepreneur, and I think that's the best part. क्योंकि businessman काम करवाता है, and then again businessman भी अच्छा होता है. We're not saying it's wrong, but an entrepreneur, he believes in his ideas, he believes in commitment, and he believes in consistency. Like जब कोविड ने हिट किया तो कैंडी क्लब was in its worst shape. Huge losses, हर स्कूल को हो रहे थे. But I just had one thing in mind. जैसे भी करना है, we have to float. क्योंकि मुझे पता था हर समंदर का, हर रिवर का एक ना किनारा होता है. ठीक है. जैसे वो कहते हैं ना, टनल के एंड में लाइट तो दिखेगी, लेकिन वो तो टनल की तो आपको लाइट लिमिट नहीं पता होती. लेकिन आपको पता दुनिया गोल है, तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सरफेस समवेयर. तो आपको मिलेगा किनारा, आपको मिलेगा. एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि 2 साल भी चल जाएंगे. 2 साल चले, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी स्ट्रांग इनफ. हमारी कोलैबोरेशंस रुक गई थी, हमारे डीकेड्स रुक गए थे. वी स्टार्ट दोज अगेन. सो मेरे ख्याल से हमारे लिए जो मुश्किल मरहला था, दैट वाज नॉट स्टार्टिंग कैंडी क्लब, दैट वाज जब हमारा कैंडी क्लब पूरा वेंटिलेटर पे था. बहुत सारे लोग कोविड के वेंटिलेटर पे थे, हमारा कैंडी क्लब का वेंटिलेटर पे था. सो आई स्टिल रिमेंबर कि इवन व्हेन आई वाज डाउन विद कोविड, सो आई स्टेड बैक एट कैंडी क्लब. जो कैंडी क्लब पे रुकना पड़ा, क्योंकि द पॉइंट वाज कि आई न्यू कि उस टाइम स्टाफ कम था, हम कैसे स्टाफ को बुलाते. बहुत से स्टाफ नहीं था, बच्चे ऑनलाइन चले गए थे, तो वी वर लाइक स्ट्रगलिंग, एंड वी वर आउट ऑफ आइडियाज. बहुत सारी यहाँ तक कि हार्वर्ड जैसा दे वेंट बैंकरप्ट इनिशियल डीज के अंदर, क्योंकि उनको समझ नहीं आता हाउ टू टेक थिंग्स ऑनलाइन. सो ऑब्वियसली वी वर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. हमने ऑनलाइन भी चीज़ें स्टार्ट की, वी स्टार्टेड रिदम प्रोग्राम एंड स्टफ लाइक दैट. बट मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी कि ओके, आई जस्ट नीड टू सेल थ्रू. तो वहाँ पे रुकना भी पड़ा, मेहनत भी बड़ी करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा. बट मज़ा आता है, जब एंड में यू फाइनली रीच द सर्फेस. Where do you see this going, and what kind of a recommendation would you have someone who's trying to enter the market in the similar space? कि इसको किस तरह वो स्टार्ट कर सकता है, किस तरह ग्रो कर सकता है, और किस तरह मार्केट को बड़ा कर सकते हैं कि the pie is actually bigger and people actually do benefit from this more and more. So you said you wanted to start it for the children. Now हमारा पाकिस्तान का masses जो है वो जवान है, मतलब वो आपकी एक target audience है. Do you see your product reaching that audience in the coming future? See, हमारे प्रोडक्ट का सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेन है, दैट इज कि हमारा आइडिया बिल्कुल डिफरेंट है. एंड देन अगेन जो मासेस हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं. मिडिल क्लास फैमिलीज का वही डर जो मेरी फैमिली को भी था कि कुछ ऐसा करा दो जहाँ से बच्चे की. I'm talking about your students, not as another similar entrepreneur. Yeah, I'm talking about the students. तो स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज, उनका सबसे बड़ा कंस्ट्रेन होता है वो ये होता है कि एक ऐसी चीज करा दे बच्चे को जिसकी वजह से बच्चे को आगे जाके अच्छी जॉब मिल जाए. They want security and assurity. ठीक है. अब सबसे बड़ा जो हमारा टारगेट है ना, दैट इज कि हम सबसे पहले ये माइंडसेट चेंज करें. सी, आप कुछ भी पढ़ लो, अगर आप काम नहीं करना जानते हैं तो आप जॉब भी नहीं कर सकते. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आपने भी 10,000 ऐसे लोग देखे होंगे, हम भी देखते हैं, रोज देखते हैं. ठीक है. एंड वेयर इज आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो ग्रेजुएट नहीं भी होते, ठीक है, बट दे डू वंडर्स. ठीक है. एंड दैट्स द गेम, राइट. तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि पेरेंट्स को उस लेवल तक वो चीज़ समझाना ज़रूरी है. काफ़ी हद तक वो शऊर आ चुका है. ठीक है. यानी कि वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों को लोड अप कर दो विथ होमवर्क्स एंड विथ हैवी बैग्स एंड ऑल, और बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट्स वगैरह दो. ठीक है. वो सब तो कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक सिमर डाउन हो चुका है. तो येस, हमारे लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट एस्पेक्ट है कि हम उस चीज़ को टेलर अप करते हैं. अगर हम सजेशन दें किसी यंगस्टर को जो कि इस मार्केट में आना चाह रहा है एज ए बिजनेस पर्सन, लाइक इन टर्म्स ऑफ जस्ट फॉर बिजनेस, बिल्कुल कि इतना पैसा लगाऊंगा इतना पैसा मिल जाएगा. ठीक है.
सो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला व्हिच ही शुड अप्लाई, 80-20 का, bring in 20% of new ideas and 80% should be conventions. ठीक है, जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं. ठीक है, हमारा तो कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट था ना. But why is the 80-20? देखो, हमारा तो कॉन्सेप्ट ये था कि हम तो वो एक इमरान खान वाली फिलॉसफी लेके चल रहे थे कि तब्दीली ले आएंगे. Let's talk about the people who are not working on something that's completely out of the box, because that's what you did. देखो, आउट ऑफ द बॉक्स, यस यू आर राइट. देखो, आउट ऑफ द बॉक्स तो ऑब्वियसली वो तो चीज़ ही अलग होती है ना. हमारा जैसे कैंडिडेट स्टार्ट करते हुए बेसिक टारगेट वाज नॉट टू अर्न मनी और बिजनेस. हमारा तो था कि टू चेंज द पैराडाइम, टू ब्रिंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन द एजुकेशनल सिस्टम. ठीक है, नाउ वी मे बी राइट, वी मे बी रॉन्ग, बट देन अगेन वी हैड अ थॉट विद गुड इंटेंशंस. ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन. अल्हम्दुलिल्लाह, so it got successful. या नाउ अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो उसका 80-20 का रेशो होने की जरूरत इसलिए है, सी मासेस आर ऑलरेडी फॉलोइंग द कन्वेंशनल थिंग्स. ठीक है, वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी. अब अगर आप अपना बिजनेस में पैसा लगा के आप एक कंप्लीटली जीरो से एक चीज़ लेकर आ जाते हैं, ठीक है, तो लोगों को समझाना, उनको मार्केट करना, वो आपको बिल्कुल सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है, विच इज़ अ बिग कॉस्ट ऑन यू. वेयरएज अगर आप एक टिपिकल कन्वेंशनल चीज़ लेके आते हैं एंड यू हैव द 20% ऑफ योर एज जहाँ पे आप अपनी थोड़े से अपने आइडियाज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास मार्केट तो आ रही है बिकॉज यू आर कन्वेंशनल, जो कि मार्केट को चाहिए. ठीक है, मार्केट आपके पास आ रही है एंड दैट 20% इज द एरिया वेयर यू प्ले. आप वो एरिया पे प्ले करते हैं, देन स्लो एंड स्टडी यू ग्रो दैट पार्ट. राइट. एंड व्हेन यू आर स्ट्रांग इनफ, जब आपके इतना आपका रेवेन्यू बिल्ड हो रहा स्टार्ट हो गया कि यू आर स्ट्रांग इनफ कि आप अपनी उस 20% को थोड़ा थोड़ा हावी कर सकते हैं, दैट्स वेयर यू एक्चुअली ब्रिंग इन योर आइडियाज. सो द पार्ट वेयर आई एक्चुअली मेंशन्ड going to the masses, majority of Pakistan, young people, comes from a very strong thing that's now in Pakistan is that everyone has a degree or wants a degree or is getting a degree or is on track. But skill training has gotten so out of hand कि मैं परसों ही मिफ्ता इस्माइल का एक इंटरव्यू देख रहा था and he talked about people not knowing English properly, and then because of that हमारी agriculture yield कितनी नीचे चले गई. We've also seen a shift in Pakistan and globally, but in Pakistan generally कि 30 million smartphones से we've grown to 150 million smartphones in only 3 years, right after COVID. तो जी सारे लोग आए हैं, वो सब टिकटॉक पे, सब टिकटॉक देख रहे हैं, but they can't all come to a center and start learning these skills. तो अगर वो एग्रीकल्चर में है तो टिकटॉक उनको उससे रिलेटेड वीडियोस तो दिखा रहा है, मगर कोई भी इसको सिखा नहीं रहा कि जी आपने कौन सी बीज बोनी है. नाउ आई नो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम किड्स एंड वुड वर्क एंड मेटल वर्क, ऑल ऑफ दीज लाइफ स्किल्स, लेकिन we still lack a project, let's say in Pakistan, which is monetizing over this as well, but teaching these basic skills through mime or through physical actions, because what you're teaching, it doesn't involve language. It involves involvement. It involves your hand. It involves your eyes. जैसे मिस्टर बीन है, माइम में सब कुछ सिखाया था, बहुत कुछ बच्चों को सिखाता है मिस्टर बीन कि किस तरह लोगों से बात करनी है, किस तरह करके किस तरह रिस्पेक्ट देनी है. कोई बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क का काम कर रहा था, उसको चाय पिलानी है, इवन इफ लाइक फॉर अ रीज़न. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि हम किस तरह मासेस को सिखा सकते हैं कि we start going in the better direction? Because like right now what we're doing in this building we're in right now, हम soft skills सिखाते हैं. We teach you basic freelancing skills because we believe कि अगर आपको basic English अगर आती है तो you can earn 100,000 rupees a month. How? Through freelancing, because what you do is you're doing the same work you're doing in Pakistan but in a different region. अच्छा जी, देखें साथ, सबसे पहले मेरे हिसाब से ना we need to set our frame first. आपको एक स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, उसमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम चाह क्या रहे हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बात का इख्तिताम इस तरह किया कि इफ़ यू नो इंग्लिश यू कैन अर्न $100,000 rupees a month, राइट. अब इसको अगर हम दूसरा एंगल से देखते हैं, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टिकटॉकर्स जो कि वो वीडियोस जैसी भी बनाते हैं, व्हाटएवर दैट इज, दे अर्न द सिमिलर अमाउंट. सो अगर अमाउंट की बात हो रही है तो देन हाउ दे आर रॉन्ग. नहीं, मैं वो नहीं कह रहा. Okay. मैं कह रहा हूँ हमारा जो प्रोग्राम है दैट्स फॉर द मासेस. हम नहीं कह रहे टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक पे एक्स अमाउंट ऑफ पीपल ही आ सकते हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो लोगों को उर्दू में और अलग अलग लैंग्वेजेस में सिखाते हैं कि जी खाना कैसे पकाना है,
ये वाली फसल कब लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए, मशरूम फार्मिंग करनी चाहिए, बहुत से शिफ्ट्स इन एग्रीकल्चर एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, मगर देयर इज नो structured, as you said, structured program that is really focusing on this. And because you are in the similar industry, I just wanted your take कि इस चीज़ को हम किस तरह मास्टर्स पे लेके जा सकते हैं. See, I think कि हमारी कौम का मसला सबसे बड़ा ये कि we think too much. We have a lot of time. देखो जहाँ नहीं, मैं अपनी बात को नेगेट करके बेसिकली कि I want the kids to think, but in a different direction. हाँ, ठीक है. Overthink. Or I would say कि देखो, if you're thinking in terms of ideas and thinking out the box for different things, that's a different thing. यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सोचते हैं, हम हर चीज़ को गलत कहने के लिए बहुत जल्दी सोचना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. लाइक टिकटॉक के अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, ठीक है, टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे आई डोंट नो इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट. टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे BMW भी है, कोको कोला भी है. ठीक है. यू विल फाइंड ऑल द बिगर ब्रांड्स. ठीक है. जो कि वहाँ पे दे आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म क्योंकि टेक्निकली उस पर ज़्यादा ऑडियंसेस देन एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम, सो दे आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म टू मार्केट. ठीक है. यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग कि टिकटॉक क्या नहीं कर रहा या हमारी आवाम क्या नहीं कर रही, आई जस्ट वॉन्ट कि यहाँ के लोग सोचें, करना स्टार्ट करें, है ना. थिंक एंड डू. यू विल फेल, यू स्टार्ट समथिंग एल्स, दैट्स ओके. यहाँ पे हम खुद तो करते नहीं हैं, और जो दूसरा कर रहा है उसको बोलते हैं ये मत करो, इससे बेहतर ये कर लो. व्हाई इज दैट सो? ठीक है. अब अगर टिकटॉक पे कोई रिक्शे वाला है जो कि टिकटॉक पे कुछ फनी सी वीडियोस बना के जो उसको आता है, बिल्कुल, डोंट यू थिंक दैट्स अ स्टेप अहेड फॉर हिम? इट्स वेरी गुड. I'll be very honest, some days back I was just trying TikTok कि देखूं तो चीज है क्या. I could not use it. ठीक है. बट आप रिक्शा वाला जो है वो he is more knowledge in TikTok than me, क्योंकि वो तो उस पर वीडियोस बना रहे हैं, फनी वीडियोस बना रहे हैं, एंड इफ ही इज अर्निंग आउट ऑफ इट, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? नथिंग. ठीक है. अब वही प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं कि हम एक्सपोर्ट वगैरह की, जैसे आपने बात की, येस यू आर राइट कि यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है. ठीक है. और अगर आप किसी के पास जाते भी हैं पूछने के लिए, तो नॉर्मली यहाँ पे पीपल हैव दैट जेलिसी फैक्टर कि अगर मैंने आपको बता दिया कि अलीबाबा किस तरह यूज़ करना है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, या आपने ट्रेड की कैसे यूज़ करना है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो कहीं ऐसा ना तुम भी कर लो. इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड. आप लोग कितना स्मॉल वर्ल्ड, इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड. बहुत बाहर बायर्स हैं. आप वही चीज़ आप भी क्वांटिटी में बेच सकते हो, मैं भी बेच सकता हूँ. सो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये विच वी नीड टू एजुकेट पीपल अबाउट कि सी इफ यू हैव एन आइडिया, जस्ट डू इट. We have a lot of examples. The other day I was just trying to motivate someone in my team. They wanted to start something on daraz, ठीक है, and they were just concerned कि छोटा होगा, कैसे हम कमाएंगे. So I was just telling them some stories of some daraz sellers. जो daraz sellers जिन्होंने अपने छोटे छोटे अकाउंट्स बनाए, वो जाके बोल्टन मार्केट से कुछ लेके आते थे और जाके उसको 200 रुपये ऊपर करके बेच देते थे. They started earning and then now they are earning in millions. So just think and do. You don't have to be a genius every time. You just don't have to be Elon Musk every time. या हर कोई ज़करबर्ग नहीं होता. You just have to do it. We need doers. We need thinkers plus doers. यहाँ पे या तो आपको सिर्फ और सिर्फ thinkers मिल जाएंगे, वो भी thinkers वो जो कि सिर्फ कीड़े निकालेंगे बैठ के, very bluntly. सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आप गलत कहाँ हो. ठीक है. आप एक गाड़ी ले लोगे तो आपको बताएंगे गाड़ी पेट्रोल बहुत खाती है. खाने दो. I think our कीड़े निकालने की skill, we should try to monetize that, and we should make videos कि जी गाड़ी ये वाली कम कमाती है, ये वाला inefficient है, ये वाली ज़्यादा efficient है, आप ये वाली ले लो, और उसके थ्रू पैसे कमा लो, वो टिकटॉक पे वायरल हो जाए कंटेंट. एंड हमारी सोसाइटी में ना जो सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल एक प्रॉब्लम है वो ये है कि we've lost our souls. दिल खत्म हो चुका है, दिल और जज्बात जो है ना खत्म हो चुके हैं. और ये कहने का मकसद ये है, सी नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि बिजनेस के अंदर यू आर नॉट सपोज टू ब्रिंग इन योर फीलिंग्स. आई थिंक यू शुड. वाई? क्योंकि आपका जो विजन स्टेटमेंट होता है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू फील, व्हाट यू वांट टू डू. एंड अगर आपका विजन स्टेटमेंट ही, फॉर एग्जांपल अगर आप डायपर्स की आपने कंपनी खोली है और आप ये सोच रहे हैं कुछ भी पहना दो बच्चों को, रैशेज होते हैं होने दो, बस नंबर्स रोल इन होने चाहिए, डू यू थिंक योर कंपनी वुड प्रॉस्पर? नहीं. बट इफ यू कैन फील फॉर दैट, अगर आपको पता है यार मेरा भी बेबी है जिसको अगर रैशेज होते हैं मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो यू विल मेक श्योर कि आपका जो पैम्पर इट हैज टू बी कंफर्टेबल, तो यू हैव टू हैव दैट कनेक्शन. वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है. इसकी छोटी एग्जांपल आपको यहाँ देता हूँ. हमारे यहाँ पे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं,
उनको मारने का अजीब सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है. बहुत से इस पे कोर्ट की रूलिंग्स आ चुकी हैं, बट आई डोंट नो व्हाई डीएमसी जो इस पे अमल नहीं करती. एंड आई वुड यूज दिस प्लेटफॉर्म टू जस्ट स्टेट दिस. अभी 2 दिन पहले डिफेंस व्यू के इलाके में उन्होंने बहुत सारे डॉग्स मारे हैं, ठीक है. एंड उसमें एक डॉग था जो कि वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं और उनका टेम्ड डॉग था. उनकी पूरी गली को प्रोटेक्ट करता था. ही वॉज वैक्सीनेटेड, उसके गले में कॉलर भी था, उसका नाम भी था टॉमी, ठीक है. एंड ही वॉज फ्रेंड्स विथ मी ऑल्सो एंड आई एम वेरी क्लोज टू एनिमल्स एंड ऑल. उसको जब मारने आए, वहाँ की गली के 2-3 लोगों ने आके उनको रोकने की कोशिश की कि हमारा टेम्ड है, डोंट किल हिम, जिंदा चीज़ है. उन्होंने उसको पॉइजन कर दिया. वो आधे घंटे तक वो बेजुबान जानवर तड़पता रहा. एंड दीज पीपल, दिस डीएमसी की टीम एंड सर्टेन वहाँ पे ऑडियंस जो खड़ी हुई थी, दे वर लाफिंग अबाउट इट. हमारी कौम इतनी, जैसे कहते हैं ना, आई वुड से स्टोन हार्टेड हो चुकी कि आप एक बेजुबान को तड़पता हुआ, यू नो, लाइक वो उछल रहा है, बाउंस हो रहा है फ्लोर के ऊपर, आप उस पर हंस रहे हैं. इफ यू आर दैट स्टोन हार्टेड, तो आप क्या सोचते हैं आप किसी भी कंट्री के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं या आप अपनी नस्लों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू इट. आपके पास यू आर डेड इनसाइड. हमारा नेशन डेड इनसाइड हो चुका है. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. जब आप एक बेजुबान को इस तरह मार सकते हैं ना, आप गाड़ी के पीछे बांध के उसको भगा रहे हैं, आप किसी कुत्ते का कान काट रहे हैं, किसी को कहीं पे लटका रहे हैं. एंड इनफैक्ट अभी आई वाज जस्ट रीडिंग दीज थिंग्स क्योंकि आई गॉट इमोशनल अबाउट द डॉग. तो मैं पढ़ रहा था कि भाई गूगल के पढ़ना कि इस तरह कितने डीएमसी वालों ने मारे. तो आई केम अक्रॉस 2018 के अंदर वही जो पॉइजन किसी डॉग के लिए रखा हुआ था, वो कोई बच्चा उठा के खा चुका है, उस पर बहुत बड़ा केस भी बच चुका है. बट वी डोंट केयर. तो जब आपके दिलो दिमाग में कुछ है ही नहीं, यू डोंट फील, यू डोंट थिंक, तो बिजनेस छोड़ें, आप देखें आपकी कंट्री का क्या हाल होगा. आप छोड़ दें, चेंज आएगा, तब्दीली आएगा, कैसे आएगा? एक बंदा खड़ा हुआ बोल रहा है, बाकी लोग सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन आप किसी से पूछें कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, दे डोंट केयर. जो लोग आज आपको तब्दीली की बात कर रहे होंगे, अच्छी बात है, ठीक है, आप चेंज करो, प्रॉस्पेरिटी की बात करें, सब सिग्नल तोड़ रहे होंगे, सब रूल्स ब्रेक कर रहे होंगे, सब यू टर्न मार के आएंगे, कोई आपकी गाड़ी पे स्क्रैच मार के चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपने कितने पैसे कमा के गाड़ी खरीदी हो, कोई आपको टक्कर मार के चलेगा. ये सब चीज़ें यहाँ पे लोगों के दिमागों में और दिलों में है. इस सब के बाद इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई नौजवान उठ के ये सोचे कि मैं अपना बिजनेस कैसे खड़ा करूँगा और वो उसमें कंफ्यूज्ड है, तो पहले उसको अपने दिमाग को इन सब चीज़ों से वॉश आउट करने की बहुत ज़रूरत है, खास करके मिडिल क्लास लड़के के लिए. वैसे ही उस पर इतने प्रेशर होते हैं. हाँ, जो बिजनेस फैमिलीज होता है ऑब्वियसली वो बड़े कैलकुलेटेड होते हैं चीज़ों में, उनको पता होता है इतना लगाना है, इतना लेना है, इतना आगे बढ़ाना है. इट्स वेरी ईजी फॉर देम. बट एक मिडिल क्लास लड़के के लिए जो कि इन सब चीज़ों को देख रहा है, इन सब चीज़ों से गुजर रहा है, ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग एज अ नेशन ऑल्सो. जिस वजह से हम कैंडी क्लब में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फोकस करते हैं कि बच्चों में एम्पैथी आए, लोगों में एम्पैथी आए, कि जानवर जो है वो, और देने के हमारा इस्लाम हमें ये चीज़ें टीच करता है कि कोई बेज़बान जानवर है तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम. अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप यू नो जस्ट डोंट एक्चुअली हर्ट देम. और अगर हम इसको एज गवर्नमेंट अगर हम बात करें, गवर्नमेंट इसको एज ए प्रोजेक्ट यूज़ कर सकती है. आपको स्ट्रे डॉग्स दिख रहे हैं, आप सारे स्ट्रे डॉग्स को उठाओ, थोड़ा सा ट्रेन करो, जाके बॉर्डर पे लगा दो. आपको अफगानियों को रोकना है ना अंदर आने से, तो आप बैरिकेड्स लगा रहे हो, आप वो हटा दो, वहां पे कुत्ते छोड़ दो. यूज देम. आई मीन व्हाई टू किल देम? आप उनको जहर दे दें जिससे बेचारों की बॉडी ऐसे प्लास्टिक की तरफ फूल जाती है, देन यू गो थ्रो देम, बर्न देम. यूज कर लीजिए उनको. आपके इतना सारा आपका लेबर आपको वेला दिखेगा जो कि आगे पीछे फजूलियात में लगा हुआ है, ठीक है, फजूल चीजें कर रहा है. आपने टिकटॉक की एग्जाम्पल दी ना, तो अगर कोई सोच रहा है इस बारे में, अगर आप सोच रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आपको सिंपल सा कोई इसमें काम सोचना है, आप कुछ मत कीजिए. आप एक छोटा सा प्लॉट लीजिए, ये इंटीरियर सिंध की तरफ, आप वहाँ बैम्बू फार्म लगा दीजिए उठा के. लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपकी, बिल्कुल, ठीक है. वहीं से आप लेबर, ये जो लेबर है इनको आप पकड़िए, इनको वहाँ बैठा दीजिए, बैम्बू उगता रहेगा, काटते रहिए, बेचते रहिए, काटते रहिए, बेचते रहिए. बैम्बू की हज़ारों चीज़ें बनती हैं. चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है और इम्पोर्ट भी करता है बहुत ज़्यादा. द पॉइंट इज नो, एक तो ये कि एक फैक्शन तो वो जो सोचना ही नहीं चाहता, जानकर सोचेंगे, सबको सोचना सिखा देंगे तो अपने लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, अपना बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा. दूसरा वो फैक्शन है जिनके पास दिल और दिमाग तो खत्म ही हो चुका है, ठीक है. और तीसरा वो फैक्शन है जो कि बहुत छोटा सा, जो कि सोचना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उनको सब स्टूपिड कह देता है. और आज हमारे साथ बहुत अच्छी एग्जाम्पल हैं जो आउटसाइड द बॉक्स सोच के बाहर निकले हैं. एंड इट्स वेरी गुड टू हैव यू. देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान. We're trying to keep our heads up and go forward and take as many people as we can. कोशिश है that we can do, and कोशिश कर सकते हैं.
I've joined my father now on this mission. He's been working on it for the past 12 years full time and no income at all. But he developed himself so much in the first 25 years that he became self-sufficient. And then he started to do all of this. And अब उनके साथ millions and millions of people connected हैं. But we want कि वो जो millions connected हैं, लाखों, अब तो करोड़ हो गए, वो इसका सच में फ़ायदा उठाएं. क्योंकि we can't do it all our lives. We'll die soon. अब ज़िंदगी छोटी सी होती है, कुछ पता नहीं कब मौत लिखी है. तो हमारी ज़िंदगी में दिखा दें भाई कुछ करके. तो let's try to fix this world and then fix ourselves. बाकी सब खुद ही ठीक हो जाता है. Exactly. We need to fix ourselves. बाकी सब खुद ही ठीक हो जाएंगे. We can just motivate others. बिल्कुल. हमारे आइडियाज कुछ और होंगे, दूसरे आइडियाज कुछ और होंगे. Just do it. जो दिमाग में आइडिया आ रहा है, just do it. So Ussama bhai is working a lot. We are working a lot. We're teaching a lot, and we want the masses to learn. We want the masses to grow, and we just want you to grow. So there's a lot of content out there. There's a lot of content on our own platform, on others' platform. मैं दूसरों को बुलाते रहूँगा अपने podcast पे भी. सामा भाई आप भी प्लीज वीडियोस बनाना शुरू करें ज़्यादा से ज़्यादा. हम वीडियोस बनाते हैं. हमारे कैंडी क्लब ऑनलाइन की बहुत सारी वीडियोस हैं. कैंडी क्लब के बहुत सारे हमारे विंटर कैंप एंड दूसरे इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं which the kids and their parents can also join. हमारे पास पेरेंट्स के लिए भी होते हैं. अभी विंटर में भी होगा. So if someone actually cannot afford to get into their camp, they can watch the content online. They can watch the content online and we also support. We have scholarship programs also. हम उसके अलावा अगर कोई afford नहीं कर सकता but they are really willing to do it, तो we don't even charge. Awesome. तो देखिए ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग भरे हैं, और आप बस कोशिश तो करें, आगे अपना पैगाम तो पहुँचाएं और चीज़ें हो जाएंगी, दुनिया भी ठीक हो जाएगी. बस अपना पैगाम आगे पहुँचाएं. Thank you so much for coming. It's a pleasure to have you. I hope you like the coffee. It was great. Awesome. ये भी बता दो कि कॉफ़ी भी मेरी स्टूडेंट ने बनाई है. इनकी स्टूडेंट ने कॉफ़ी बनाई है. तो awesome. So we're going to be bringing amazing stories, amazing entrepreneurs to you. Keep watching, keep learning, keep smiling, and just be happy. अगर आप खुश रहेंगे, दूसरे खुद ही खुश हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा. If you're happy, if you're satisfied, सब ठीक है. फिर क्या? Awesome. Laughs. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, The crazy ones, the misfits, the troublemakers. every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.